फिल्म रामायुगम की कहानी 17वीं शताब्दी के मालाबार में शुरू होती है, जहां थेवन अर्जुन अशोकन नामक एक युवा लोक गायक और उसका साथी कुरान एक घने और भयानक जंगल से भाग रहे हैं। जैसे ही रात होती है, वे आराम करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन एक अदृश्य उपस्थिति कुरान को दूर ले जाती है। थेवान भयभीत होकर देखता है कि कैसे कुरान को एक अलौकिक प्राणी, एक यक्षित स्त्री आत्मा द्वारा बहकाया जाता है और मार दिया जाता है। भयभीत और अकेला, थेवन अंधेरे में लड़खड़ाते हुए जंगल की गहराई में भाग जाता है। भोर के समय थेवन को जंगल में छिपी एक टूटी फूटी, अलग थलग जागीर माना दिखाई देती है। भूख से कमजोर वह नारियल फोड़ने की कोशिश करता है, तभी एक बूढ़ा रसोइया सिद्धार्थ भारतन उसे पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात घर के मालिक कोडुमोन पोट्टी ममूटी से होती है, जो एक धनी और रहस्यमयी ब्राह्मण है। पोट्टी, जो एक प्रभावशाली किंतु विचित्र रूप से करिश्माई व्यक्ति है, को पता चलता है कि थेवन एक पानक लोक गायक है और वह उससे एक गीत गाने की मांग करता है। थेवन गाता है तथा पोट्टी का पक्ष प्राप्त कर वहां से जाने की आशा करता है, लेकिन पोट्टी प्रसन्न होकर इस बात पर जोर देता है कि थेवन को अनिश्चित काल तक जागीर में ही रहना चाहिए। रसोइया थेवन को चेतावनी देता है कि वह पोट्टी के निर्णयों पर सवाल न उठाए और घर के कुछ क्षेत्रों में जाने से बचे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, थेवन को यह एहसास होता है कि मनो और उसके निवासियों के बारे में कुछ बहुत ही अशांत करने वाली बात है। वह धीमी बातचीत सुनता है और उन जगहों पर छायाओं को घूमता हुआ देखता है जहां किसी को नहीं होना चाहिए। रसोइया पोट्टी के वंश के बारे में एक डरावनी कहानी बताता है। वह चूडालन पोट्टी का वंशज है, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने कभी चथन नामक एक रहस्यमयी सत्ता को नियंत्रित किया था, जो देवी वाराही द्वारा उपहार स्वरूप दी गई एक भूत जैसी आत्मा थी। हालांकि चूडालन के अहंकार ने उसे चथन के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः उसके खिलाफ हो गया और उसके पूरे परिवार को मार डाला। थेवन को पता चलता है कि पोट्टी ने चथन को अटारी में कैद कर लिया है तथा उसकी शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। एक शाम थेवन की नज़र रसोई पर पड़ती है, जो पिछवाड़े में कब्र खोद रहा था, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। रसोइया अंततः स्वीकार करता है कि जो पोट्टी वे परोस रहे हैं वह कोई मानव नहीं बल्कि चथन है, जिसने कोडुमोन पोट्टी का रूप ले लिया है। असली पोट्टी अटारी में बंद रहता है और चथन को नष्ट करने का एकमात्र तरीका एक गुप्त कक्ष के भीतर छिपे हुए शाश्वत दीपक को बुझाना है। रसोइया पोट्टी के कमरे से चाबी चुराने और अनुष्ठान पूरा करने की योजना बनाता है। अपनी योजना को अंजाम देते हुए रसोइया पोट्टी के कमरे में घुस जाता है और चाबी लेने में कामयाब हो जाता है। वह गुप्त कक्ष में प्रवेश करता है, जहां पवित्र दीपक अनवरत जलता रहता है। जैसे ही वह लौ बुझाता है, घर में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठती है। चथन कमजोर पड़ रहा है। एक हिंसक टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि अब चथन को अपने विश्वासघात का एहसास हो जाता है और वह अपना क्रोध प्रकट करता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में रसोइया अपनी असली पहचान बताता है। वह पोट्टी का नाजायज बेटा है और गुप्त रूप से चथन की शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करने की साजिश कर रहा है। वह एक रहस्यमय अंगूठी का उपयोग करके चथन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन थेवन खतरे को भांपकर हस्तक्षेप करता है, जिससे एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे ही अराजकता फैलती है, उनके चारों ओर का मनोघर ढहने लगता है। विनाश के बीच थेवन को मृत मान लिया जाता है, लेकिन फिल्म के खौफनाक चरमोत्कर्ष में ये पता चलता है कि चथन बच गया है, इस बार थेवन के रूप में। वह आखिरी बार रसोई से भिड़ता है, इससे पहले कि भयभीत व्यक्ति जंगल में भाग जाए। वहां से गुजरते हुए एक पुर्तगाली सैनिक द्वारा उसे मार दिया जाए। जैसे ही यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी खंडहर हो चुके मनो के पास पहुंचती है, चथान, जो अब शक्तिशाली अंगूठी पहने हुए है, अज्ञात स्थान पर चला जाता है तथा दर्शकों को उसके अस्तित्व का एक भयावह एहसास छोड़ जाता है। ब्रह्मयुग लोककथा, डरावनी कहानी और मनोवैज्ञानिक तनाव का उत्कृष्ट मिश्रण है तथा अपने भयावह वातावरण और मनोरंजक कथा कथन का प्रयोग कर शक्ति, उत्पीड़न और मानवीय लालच के चक्र के विषयों को उजागर करता है। फिल्म का अंत स्पष्टता से होता है, जो ये संकेत देता है कि अंधकार में शक्ति अभी भी स्वतंत्र है तथा अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है।